मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग होने में कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन इसके पहले प्रदेश के सियासी गलियारों में सीटों का आकलन का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में बागियों की वजह से टेंशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ही दलों को बागियों से नुकसान होने की संभावना है, जिसके चलते दोनों ही दलों के नेता बागियों से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में कई नेता ऐसे हैं जो टिकट न मिलने पर निर्दलीय या फिर किसी तीसरी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में करीब 15 सीटों पर बागियों ने बड़े पैमाने पर वोट काटे हैं, जिससे दोनों ही पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी के टिकट नहीं मिलने से नाराज 8 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा है, जिसमें कांग्रेस के बागी महू से अंतर सिंह दरबार, गोटेगांव से शेखर चौधरी, सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, उत्तर से आमिर अकील, नागौस से यादवेंद्र सिंह का नाम शामिल है। बीजेपी से बागियों की अगर हम बात करें तो अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया, नर्मदापुरम से भगवती चौरे, सीधी से केदार शुक्ला, चाचौड़ा से ममता मीना, बंडा से सुधीर यादव, बुरहानपुर से हर्ष सिंह चौहान, भिंड से राकेश सिंह चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि दोनों ही दल प्रचंड बहुमत से जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर 2018 विधानसभा चुनाव की तरह ही 116 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है उसे छूने में अगर दोनों ही दल कामयाब नहीं हुए तो अन्य दलों के साथ ही निर्दलियों के सहारे की जरूरत होगी। ऐसे में बागियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही कारण है कि इसको लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर, बागियों को लेकर भी एक रणनीति बनाई जा रही है, संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि जो समीकरण है वो बागी भी तय करेंगे कई सीटों पर। अगर वो जीतते हैं तो वो उनसे भी क्या कांग्रेस संपर्क में है? देखिए, सामान्यतः हर पार्टी का बागी उस पार्टी के वोटों को काटता है। जीत के अवसर उसके पास कम होते हैं, लेकिन वो चूंकि गुस्से में ये फैसला करता है तो उस पार्टी का नुकसान कर सकता है। वो तो बहुत सी जगह बीजेपी का नुकसान करेंगे बागी, बहुत कुछ जगह हमारा भी नुकसान कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। और हम जो इतनी बड़ी पार्टी जब टिकट बांटती है तो जो फैसले होते हैं उनमें कहीं कुछ कमी बेसी भी रहती है। तो जो लोग अनुशासित हैं, जो लोग पार्टी के लिए खातिर काम करते हैं, वो लोग विद्रोह नहीं करते हैं। लेकिन विद्रोही अगर दोबारा आना चाहे या वो जीत जाते हैं तो पार्टी उनको रखेगी क्या? इसका फैसला हमारी पार्टी के बड़े नेता करेंगे, कमलनाथ जी और हाईकमान करेगा। ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है, मेरा विषय नहीं। देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है। मैंने कहा ना, वो डरे हुए हैं, हताशा और निराशा के जोर से गुजर रहे हैं, इसलिए ये अभी से ही इस तरह के आरोप लगाने का काम कर रहा है। हमारे पास हमारे पर्याप्त विधायक हैं और मैंने आपको कहा कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर अग्रसर हैं। बागी कोई टेंशन है क्या? कई सीटों पर ऐसा है कि बागी भी निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं, तो क्या बीजेपी से भले ही उन्होंने बगावत की हो, लेकिन है तो पार्टी कार्यकर्ता, उनको भी मौका देंगे क्या? कांग्रेस तो मौका देगी। देखिए, इसके हमारे यहाँ पे सामूहिक निर्णय होता है और हमारा संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि होगा। पर हम लोग प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने वाले, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं कोई किसी बागी की कहीं कोई जरूरत हमें दिख नहीं रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 3 दिसंबर को जनता का जनादेश आएगा। ऐसे में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 116 का जादुई आंकड़ा पार करना होगा, लेकिन देखना यह अहम होगा कि ये जादुई आंकड़ा पार करने में वो कितने कामयाब होते हैं। नहीं तो निर्दलियों और बागियों के सहारे ही सत्ता का सिंहासन मिलेगा, ये तो साफ है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।